धतूरा तोरी खावे भंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तोरी खावे रे 64 योगिनी नाचे घूमी डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे रे मसान के आग से पहले होली मसान के आग से पहले होली धुआं मचावे मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। बम बम भोले जय बाबा बर्फानी, इन्हीं नारों के साथ में झाबुआ ज़िले का जो जत्था है वह बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए गया था और आज सकुशल लौटकर वापस अपने गंतव्य को अपने घर पर लौट आया है। लेकिन इस दौरान कई बातें जो थी बाबा अमरनाथ के इस यात्रा के दौरान, जैसा कि बालटाल के मार्ग पर ज़्यादा बर्फबारी के कारण वहाँ का भूस्खलन हुआ, मार्ग बंद हो गया और भी अनेक बाधाएं थी। उन तमाम बाधाओं को पार करके हमारा जो बाबा भोले के जो भक्त हैं वो सकुशल अपने घर को लौट आए हैं। अनंतनाग में भी 4 दिनों तक उन्हें रुकना पड़ा। आइए जानते हैं उन भोले भक्त के जो सदस्य हैं बाबा बर्फानी की यात्रा को गए, किस प्रकार की यात्रा उनकी रही। नमस्कार खान साहब, कैसी यात्रा रही, क्या अनुभव रहा आपका? ये मेरी चौथी यात्रा थी बाबा अमरनाथ की। हर बार हर अनुभव अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। इस बार का अनुभव अच्छा सुखद रहा। यात्रा के दौरान हमको जो कठिनाई आती है उससे हमको ये सीखने को मिलता है कि ऐसी कठिनाई अगर जीवन में आती है तो हम उससे किस प्रकार से संघर्ष कर पाते हैं। हमने 5 तारीख को बाबा अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ की थी और 6 तारीख को सुबह 5 से 6 बजे के लगभग हम लौट कर बालटाल के रास्ते ही वापस आ गए थे। रास्ता इस बार चौड़ा कर दिया गया था जिसमें यात्रा हमको सुगम रही। पानी भी गिरा, भूस्खलन भी हुआ, यात्रा रुकी भी, ट्रैफिक जाम भी हुआ रास्ते में, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग 6 बजे के आसपास दर्शन कर चुके थे। फिर हमारे कुछ साथी जिन्होंने सामान की व्यवस्था संभाली थी वो फिर बाद में जाके 8 बजे तक वो भी दर्शन करके वापस आ चुके थे। इस बार व्यवस्था थोड़ी पिछली बार का जो भूस्खलन और जो बाढ़ आई थी गुफा में उसके कारण थोड़ी वहाँ व्यवस्था माकूल नहीं रही, क्योंकि लंगर और दूसरे टेंट वगैरह जो सामान रखने की व्यवस्था थी वो प्रॉपर नहीं रही। वो भी हमारी जान माल की सुरक्षा को रखते हुए वो सुविधा वहाँ से हटा दी गई थी ताकि यहाँ पर कोई यात्री रुके नहीं जाके, जिससे कि पिछली बार जैसा कोई हादसे में जनहानि हो सके। तो उसके कारण थोड़ी अव्यवस्था ज़रूर हो गई थी, क्योंकि लोग तो हर बार की तरह अनुभव को लेकर अपनी व्यवस्था करके आए थे, लेकिन उनका सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इस बार दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमको बाबा के प्राकृतिक जो दर्शन होना थे वो बहुत सुखद दर्शन हुए और बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। बाबा से दुआ करेंगे कि सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो और सुखद हो। खुशकिस्मती रही कि आपने बाबा के दर्शन सबसे पहले किए और बाबा के दर्शन के बाद में जो भूस्खलन की घटना है और ज़्यादा बर्फबारी की घटनाएं वो हुई। हमारे बीच में थानला के पत्रकार और समाजसेवी मौजूद हैं। मनीष जी अहिरवार, वो भी इस यात्रा में साथी थे। मनीष जी, आप बताएं कि किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर सीआरपी जवानों ने की, स्पेशली जब भूस्खलन और इस तरह की घटनाएं हुई? पूरी यात्रा में जब हम अमरनाथ पहुँचे अपने बालटाल से, तो रिटर्न में जब आ रहे थे तब हमको अनंतनाग के अंदर जो सीआरपीएफ की जो व्यवस्था बड़ी सुंदर और प्रशासनिक रही। वहाँ पे लंगर लगे, अच्छी लंगर में हम लोगों ने भी सेवा दी और वहाँ पे जो लंगर लगे वहाँ की भी व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और हम उसके प्रशंसनीय हैं और बहुत ही अच्छा रहा। बात यही है कि यात्रा के दौरान जो असुविधा होती है वहाँ पे असुविधा हमको कहीं पे भी किसी प्रकार की लगी नहीं। हमारे बीच में एक प्रशासनिक सेवा में भी सेवा दे रहे हैं रमेश चंद जी हियोर साहब भी हैं, वह भी इस यात्रा में साथी। मेरी ये तीसरी यात्रा थी। तीसरी यात्रा। पुरानी यात्राओं में और इस यात्रा में आपको क्या कुछ कठिनाइयों का सामना या किस प्रकार की यात्रा रही है इस बार? नहीं, ज़्यादा कठिनाई का सामना कुछ नहीं हुआ है। बाकी यात्रा सभी सुखद रही है, सभी मंगलमय रही, अच्छी रही है। पर हर यात्रा में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता ही रहता है।
हर यात्रा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हमारे बीच में बाबा बर्फानी के परम भक्त और भोले भंडारा परिवार के अहम सदस्य श्रीमंत अरोड़ा भी मौजूद हैं। हम जानते हैं वे हर बार बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं। श्रीमंत जी बताएं कि जो आप पहले यात्रा में जाते थे, इस बार कितना कुछ परिवर्तन आया और आने वाले समय में जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो यात्री जा रहे हैं उन्हें क्या क्या व्यवस्थाओं के साथ जाना चाहिए? मेरी ये 5वीं अमरनाथ यात्रा है और पिछली बार जो घटना बादल फटने की हुई थी उसके कारण अमरनाथ गुफा के आसपास जो टेंट व्यवस्था दूसरी व्यवस्था थी वो हटा दी गई यात्रियों की जान माल की सुरक्षा के लिए। और अब जो यात्री जाएंगे उनसे निवेदन है कि वे पूरी तैयारी के साथ जाएं। किस परिस्थिति का कब सामना कुछ करना पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ़ गिर सकती है, बारिश हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है। हर परिस्थिति से अपने को निपटना पड़ेगा। और जो यात्री अब जाएंगे वो मेरा यही निवेदन है कि वे बाबा बर्फानी के दर्शन करके और आराम से अपनी यात्रा सकुशल करके घर पधारें। क्या क्या व्यवस्थाओं के साथ में जाना चाहिए, स्पेशली कुछ बता सकते हैं आप? क्या क्या सामान उनको साथ में ले जाना चाहिए? बारिश के लिए बरसाती रेनकोट, ठंड के लिए टॉर्च भी चाहिए, बरसाती रेनकोट चाहिए, मफलर, टोपी और ये इनर विनर जो रखते हैं ये स्वेटर आदि की व्यवस्था करके ही जाए, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा मौसम हो जाता है। और बर्फ़ पे चलने के हिसाब से कांटेदार जूते ले जाया जाए, जो बर्फ़ और जो बरसात के कारण जो फिसलन हो जाती है तो उसमें पकड़ बना सके, इसलिए नीचे से जो सोल आते हैं वो कांटेदार या ऐसे दानेदार रखे जाए। और ऊपर से कपड़े की जगह रेक्जिन या लेदर के हो जो ऊपर से बरनी में गीले नहीं हो जाए। कपड़े के जूते गीले होने से पाँव भारी हो जाता है, जिससे चलने में असुविधा होती है। और ये व्यवस्था करके जाए कि वहाँ रुकने की व्यवस्था कुछ भी नहीं रहेगी, एनी हाउ आपको वापस गुफा से नीचे आना पड़ेगा। इसलिए आप पूरी तैयारी से जाए कि मन बना के कि हमको उसी दिन सेम डे वापस आना है। बालटाल वाले बालटाल और चंदनवाड़ी वाले पंचतरणी पे रात्रि तक पहुँच जाए। इससे अपनी यात्रा को प्लान करें। इस प्रकार इस साल अव्यवस्था इतनी हुई दर्शन के लिए कि लोगों को 3-3 घंटे ऊपर बाबा की गुफा में इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने क्या करा, प्रशासन ने इकट्ठे छोड़ दिए। कुछ लोगों 50 से 60,000 लोग जम्मू तवी में रुके थे, कुछ रामबन में रुके थे जहाँ भूस्खलन होता पुलिया टूट गया था, कुछ चंद्रकोट में रुके थे और कुछ श्रीनगर से निकले थे। उन लोगों को मीर बाज़ार में रुका गया था। इस प्रकार बहुत अव्यवस्था हुई थी। वो तो भोले बाबा की कृपा रही कि थानला से भक्त गए, जो भी वो सब सकुशल सुरक्षित रहे, उनको किसी बात की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ी बहुत तो जीवन में आती है, उन कठिनाइयों से पार करना चाहिए तो ही जीवन आगे बढ़ता है। मेरा तो ये निवेदन है कि प्रशासन अगली बार इस अव्यवस्था से कुछ सबक लेके यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रियों के दर्शन की व्यवस्था में और सुधार करे, ताकि यात्रा अमरनाथ की सुगमता से, सरलता से और व्यवस्थित रूप से हो सके। जय भोले। जय बोले, जय भोले, जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासा पानी ना। बम बम। बाबा अमरनाथ के जो भक्त थे वो बड़ी ही आनंद की यात्रा को इसे मान रहे हैं और कई कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और प्रशासन से भी उन्होंने कुछ व्यवस्थाओं के बारे में ध्यान देने के लिए कहा। लेकिन जब 4 दिनों तक अनंतनाग में यात्रा को रोकना पड़ता है भूस्खलन और ज़्यादा बर्फबारी के कारण, तो एक साथ में यात्रियों का जत्था फिर वापस से छोड़ा जाता है और ऐसे में भोले भक्तों को बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए कम समय मिलता है और कम समय में ज़्यादा भक्तों को वहाँ दर्शन करने का जो सौभाग्य भी प्राप्त होता है वह भी अपने आप में अनूठा है। आप देखते रहिए PN वॉइस। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके मोबाइल पर ये ताज़ा खबरें मिलती रहे। नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। देखते मिठाइयों के नमूने वो, कलाकंद, बर्फी, लड्डू, छेना, मुर्गी खाने लगे भरी भरी डूने वो, पूरी और हलवा चावलों का जर्दा मार मार थके वो उड़ा गए। आ गए शुक्र शनिचर आ गए, आ गए शुक्र शनिचर आ गए, आ गए शुक्र शनिचर आ गए, आ गए शुक्र शनिचर आ गए।
शुक्र शनिचर आ गए, आ गए शुक्र शनिचर आ गए, आ गए शुक्र शनिचर आ गए, आ गए शुक्र शनिचर आ गए। माँ ने हिमाचल का तोड़ दिया पल में, माँ ने हिमाचल का तोड़ दिया पल में, करिश्मा दिखाया त्रिपुरारी ने, करके इशारा फिर भोजन भंडारा भर दिया पल में भंडारी ने, खानी जो बाराती थे शिव जी के साथी थे, खाने का स्वाद उठा गए, आ गए शुक्र शनिचर आ 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 गए। शादी वाली रात में भोले की बारात में, वाली रात में भोले की बारात में, शादी वाली रात में भोले की बारात में, वाली रात में। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।